शिबी उशिनार देश का राजा था। एक दिन राजा एक सभा में बैठे थे। उसी समय एक कबूतर उड़ता हुआ आया और एक कपड़े में राजा की गोद में जाकर छिप गया। कबूतर बहुत डरे हुए थे। राजा ने प्यार से उस पर हाथ हिलाया। कुछ देर बाद एक गीदड़ कबूतर के पीछे उड़ता हुआ आया और राजा के सामने बैठ गया। गीदड़ आदमी की तरह बोलने लगा, आप न्यायप्रिय राजा हैं, किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए, ये खाने योग्य है, आपने उसे जाने दिया। कबूतर मेरा भोजन है। राजा शिबी ने कहा, आप मनुष्य की भाषा बोलते हैं, यह कोई साधारण पक्षी नहीं होना चाहिए। तुम जो भी हो, ये कबूतर मेरे पास आया है, इसलिए मैं समर्पण नहीं छोड़ सकता। गीदड़ ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मेरा खाना क्यों छीन ले रहे हो और मेरी जान ले रहे हो? राजा शिबी ने कहा, तुम कोई भी मांस खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो, आपको कबूतर को मारने की जरूरत नहीं है। आप कितना मांस चाहते हैं? गीदड़ ने कहा, राजा, अगर कबूतर मर जाए या कोई और जानवर मर जाए तो मांस मिल जाएगा। अगर सभी जानवर हमारे लोग हैं और आत्मसमर्पण कर चुके हैं तो इस कबूतर को क्यों मारे यदि आप उनमें से किसी को मारना चाहते हैं? मैं एक ताज़ा मांस खाने वाला हूँ, मैं अशुद्ध मांस खाने का लालची नहीं हूँ। इसके साथ तौलने वाला ताज़ा मांस मेरी भूख को संतुष्ट कर सकता है, चाहे जानवर कोई भी हो। राजा ने सोचा और कहा, मैं दूसरे जानवर को नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अपना मांस दूंगा। खरगोश ने कहा, कबूतर के लिए तुम अपना ही शरीर क्यों काटते हो? फिर से सोचो। उद्धरण चिन्ह। राजा ने कहा, गीदड़, तुम्हें अपना पेट भरना होगा, तुम मेरा मांस ले लो और पेट भर लो। मुझे लगा कि मेरा शरीर अमर नहीं है। यदि शरीर समर्पित पशु की रक्षा करने में उपयोगी है तो इसके अलावा और कोई उपयोग नहीं हो सकता है। राजा ने एक कांटा लेने का आदेश दिया। एक बाजू में कबूतर को रखा गया और दूसरे बाजू में बायां हाथ काट दिया गया, लेकिन कबूतर की बाजू जमीन से नहीं उठा। शिबी राजा ने अपना एक पैर काटकर बाजू में डाल दिया, लेकिन कबूतर की बाजू नहीं उठा। वे बहुत भारी थे। भले ही शिबी राजा का शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उन्हें दर्द नहीं हो रहा था। अब वह स्वयं पारे में बैठ गया और गीदड़ से कहा कि मुझे खाओ और अपनी भूख मिटाओ। जिस बाजू में राजा बैठे थे जमीन पर था और जिस बाजू में कबूतर था वह ऊपर था। उस समय सभी ने देखा कि गीदड़ इंद्रदेव के रूप में प्रकट हुआ। अग्नि देवता ने कहा, राजा, आप इतने महान धर्मात्मा हैं कि आपकी तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती। इंद्र ने राजा के शरीर को पहले की तरह ठीक कर दिया और हम दोनों ने धर्म का परीक्षण करने के लिए गीदड़ और कबूतर का रूप धारण किया। आपकी सफलता अमर रहेगी। दोनों देवताओं ने राजा की स्तुति की और उसे आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। सिख सत्य की राह और अपने न्यायपूर्ण स्वभाव से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही शुरुआत में आपको यातना मिले, लेकिन बाद में फल मीठा ही मिलेगा।